हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल प्रिपरेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये चैप्टर का पार्ट 5th है। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सॉइल रिसोर्सेज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो है वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज क्या होती है, किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज हमारी नीड्स को पूरा करती है, वो हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है। अब जो वाटर रिसोर्सेज है, the 3/4 of earth is covered with water means जो पूरी अर्थ है उसका जो 3/4 पार्ट जो है वो क्या से कवर्ड है, वाटर बॉडीज से कवर्ड है। मींस पूरे अर्थ का 75% क्या है, वाटर है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो हम लोग अगर सैटेलाइट के थ्रू देखें, अगर ग्लोब को भी देखते हैं हम लोग, तो क्या अधिकतर क्या कौन सा कलर देखने को मिलता है, हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं या फिर वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, अर्थ पे ज्यादा है। मींस 75% वाटर है। अगर हम बोले तो अर्थ 3/4 पार्ट क्या है अर्थ का, वाटर बॉडी से कवर्ड है। ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर 2.7% ओनली। मींस जो फ्रेश वाटर है, अब 70% क्या है, 75% क्या है, वाटर है। अब 75% में से सिर्फ 2.7% क्या है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है। कौन सा वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है। अब फ्रेश वाटर तो अवेलेबल है 2.7%। जो फ्रेश वाटर मतलब ये कि हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग हमारा पीने योग्य है, फिर हम लोग जिसका यूज कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेश वाटर। वो कितना अवेलेबल है, 75% वाटर में से 2.7% वाटर ही हमारे लिए यूज करने लायक है। ठीक है। अब 2.7% में से भी 70% क्या है, ग्लेशियर्स है और आइस शीट्स है। ठीक है। 70% क्या है, 2.7% में से ही 70% क्या है, ग्लेशियर्स है और आइस शीट्स है। अब वो चाहे अंटार्कटिका में हो, ठीक है, ग्रीनलैंड में हो। ठीक है। तो कितना है, 70% क्या है, ग्लेशियर और आइस शीट्स है। मतलब हमारे जो पीने योग्य जो पानी है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो कितना है, ओनली 1%। क्लियर। मींस 1% वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। सपोर्ट्स रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप लोगों ने ओशन में भी देखा होगा और अर्थ में भी देखा होगा कि कितने सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स सर्वाइव करते हैं वाटर से। ठीक है। और वाटर के हेल्प से ही एनिमल भी सर्वाइव करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी सर्वाइव करते हैं। मींस अगर हम लोग बात करें तो वाटर के बिना कुछ नहीं है। ठीक है। तो वाटर ही क्या, वाटर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। मींस वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल है। It is a renewable resource and is renewed through water cycle. वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है जो बार बार रेगुलरली क्या होता रहता है, रिन्यूड होता रहता है। ठीक है। अब वो रिन्यूड किस प्रोसेस से होता है, वाटर साइकिल की प्रोसेस से। ठीक है। अब वाटर साइकिल क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, ओशियन है। ये क्या है, ओशियन है। तो ओशियन जब सन की हीट गिरेगी ओशियन के ऊपर, मींस जब भाप बनेगी, ठीक है, जब गर्मी होगी सूर्य की, जब किरणें गिरेगी कहाँ पे, ओशन पे, तब क्या होगी, भाप बनेगी। और वो जो वाटर की जो सरफेस है वो क्या, जो वेपर के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो वेपर के फॉर्म में जो ऊपर जाएगी क्या, गैस, जो वाटर क्या होगा, वेपर होगा। ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इवेपोरेशन। मींस जब वाटर सन की हीट की वजह से वाटर का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और क्या तैयार हो रहा है, क्लाउड तैयार हो रहे हैं। ठीक है। जब क्लाउड बन जाएंगे और क्लाउड क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है। वापस से गैस फॉर्म से क्या में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है। जब जो क्लाउड बना है वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, तब क्या होगी, बरसात होगी। और बरसात होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन होगी, बरसात होगी, तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा, वापस नदियों में जाएगा। ठीक है। और नदी का बह के कहाँ जाएगी, वापस ओशन में आएगी। मींस ओशन से सन की हीट की वजह से ओशन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड तैयार हो रहा है, क्लाउड तैयार होकर वापस क्या होंगे, क्लाउड मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा और वापस वो रिवर बह के कहाँ जाएगी, ओशन में। तो ये पूरी क्या चल रही है, साइकिल चल रही है। ठीक है। अब इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या यूजेस है। ठीक है। तो वाटर के यूजेस क्या है, ड्रिंकिंग, हम लोग पानी पीने के यूज में लेते हैं, एनिमल से पानी पीते हैं। ठीक है। वॉशिंग, हम लोग कार धो रहे हैं, घर को धो रहे हैं। ठीक है। मतलब हम लोग कोई ना कोई धोने में काम ले रहे हैं तो वॉशिंग के लिए भी यूज करते हैं हम लोग वाटर को। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। इरिगेशन करने के लिए। ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं।
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग जनरेट करते हैं वाटर से। अगर हम लोग वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी, एक ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस टू वाटर अवेलेबिलिटी। क्या क्या चैलेंजेस है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए? ठीक है, पहली है राइजिंग डिमांड्स। अब जो फ्रेश वाटर है या फिर किसी भी तरीके का वाटर है उसकी क्या हो रही है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है। मींस अधिकतर फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मींस पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और वाटर क्या है, लिमिटेड ही है। ठीक है, मींस पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो वाटर की डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अधिकतर जो वाटर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, अर्बनाइजेशन मींस अर्बन एरियाज में। ठीक है, रूरल एरिया में क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे अगर आसपास से रिवर जा रही है, कोई तालाब है, तो अपनी नीड्स क्या कर सकते हैं, इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में क्या होता है कि वाटर बॉडीज क्या होती है, या तो लिमिटेड होती है, अगर होते भी है तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, जल्दी सूख जाती है या फिर जल्दी खत्म हो जाता है पानी। ठीक है, तो अधिकतर प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है हमें अर्बन एरियाज में वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैलेंजेस देखे। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए? ठीक है, तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कैर्सिटी का मतलब किसी भी चीज की कमी होना। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की क्या है, काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन से एरिया हम लोग थोड़ा शॉर्टली देख लेते हैं, जो जो हाईलाइटेड है उसको हम लोग बात करते हैं। तो अफ्रीका में हमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है वाटर की। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है, हमें अधिकतर फ्रेश वाटर की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ पानी की कमी हो सकता है कि वहाँ पानी तो अवेलेबल हो लेकिन वो पीने योग्य ना हो, फ्रेश वाटर ना हो। इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, अब किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। पहली चीज होती है वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। अब प्रॉपर अगर हम लोग बात करें कोई तालाब है, तो तालाब अगर जल्दी सूख जाता है तो वाटर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होगा, बारिश भी कम होगी, तो वो वेरिएशन देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन में। कहीं बारिश कम हो रही है तो कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, तो वो हमें क्या दिखता है, वेरिएशन दिखता है। तो बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे पानी की थोड़ी क्या रहेगी, कमी रहेगी, शॉर्टेज रहेगी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन को हम समझते हैं कि कोई हमारे पास एक सोर्स है वाटर का, अब वो सोर्स 100 लोगों के नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसी सोर्स का हम लोग 1000 लोगों अगर उसका यूज करेंगे तो क्या होगी, जल्दी सूख जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितना उसको यूज कर सकते हैं उससे ज्यादा ही लोग अगर उसका यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, मींस वाटर के साथ क्या हो रहा है, और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जैसे एक तालाब है तो एक तालाब क्या कर सकता है, 100 लोगों के नीड्स को पूरा कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन उसी के ऊपर अगर 1000 लोग अगर डिपेंड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर को पोल्यूट करना, जैसे अगर कोई तालाब है या कोई वाटर सोर्सेज है तो अगर हम लोग उसको पोल्यूट करेंगे, ठीक है, उसमें कचरा डाल दिया, उसको हम लोगों ने उसके अंदर एनिमल्स को उतार दिया, तो एनिमल्स को मिला रहे हैं, तो उस वाटर रिसोर्स से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है एक तरीके से, है ना, मिसयूज हो रहा है उसका एक तरीके से वाटर रिसोर्सेज का। तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो हम लोग किस तरीके से वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा वाटर रिसोर्सेज, वाटर साइकिल को समझा, यूज ऑफ वाटर को समझा, चैलेंजेस टू वाटर अवेलेबिलिटी को देखा हम लोगों ने, और प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जो बात कर रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू।